छिड़ा विवाद। तमन्ना मलिक की कांवड़ यात्रा पर बवाल। व्यक्तिगत आस्था या पब्लिसिटी स्टंट। शांति व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। देश भर में इस वक्त सावन की धूम है और कांवड़ यात्रा को लेकर जगह जगह पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल लगातार एक्टिव है और पूरी तरह अलर्ट पर है ताकि यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें और चेहरे सामने आ जाते हैं जो हमेशा के लिए सुर्खियों में छा जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के संभल की रहने वाली तमन्ना मलिक, जो पिछले साल भी बुर्के में कांवड़ यात्रा निकाली थी और तब इस पर भारी बवाल देखने को मिला। और इस बार भी तमन्ना मलिक एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। हालांकि पिछले साल के विवादों से सबक लेते हुए इस बार कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन ने पहले से ही सख्त कदम उठा लिए हैं। तो क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। ये पूरा विवाद तब सुर्खियों में आया जब संभल की रहने वाली एक मुस्लिम महिला तमन्ना मलिक ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हरिद्वार से लगभग 170 किलोमीटर की लंबी पैदल कांवड़ यात्रा पूरी की। तमन्ना मलिक ने एक हिंदू युवक अमन त्यागी से प्रेम विवाह किया था। उनका दावा था कि अमन त्यागी के साथ उनकी शादी की मन्नत पूरी हो गई थी, जिसके चलते उन्होंने भगवान शिव को धन्यवाद देने और अपनी मन्नत पूरी होने की खुशी में कांवड़ उठाने का फैसला किया था। लेकिन इस यात्रा की सबसे खास और चर्चा का विषय बनी बात ये थी कि तमन्ना मलिक ने पारंपरिक कांवड़ यात्रियों की तरह भगवा वस्त्र या खेल के कपड़े पहनने के बजाय बुर्का पहनकर ये पूरी यात्रा तय की, जिसके बाद भारी बवाल मचा। उन्होंने हरिद्वार से जल उठाया, संभल के प्राचीन नैमिषारण्य मंदिर पहुंचकर पूरी आस्था के साथ जल अभिषेक किया। जैसे ही ये तस्वीर और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, वैसे ही इस पर बहस छिड़ गई कि क्या इस तरह से धार्मिक प्रतीकों और आस्था का प्रदर्शन किए जाना सही है या नहीं। जब तमन्ना मलिक बुर्के में कांवड़ यात्रा लेकर संभल पहुंची तो स्थानीय प्रशासन पर स्तर पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का सैलाब आ गया। इस पर कई तरह के विवाद खड़े हुए कि आखिर कैसे हिंदुओं की आस्था के साथ खेल खेला जा रहा है, उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही है। धार्मिक और रूढ़िवादी विरोध। इस घटना के बाद मुस्लिम समुदाय के एक बड़े वर्ग और कुछ धार्मिक गुरुओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका मानना है इस्लाम धर्म के नियमों के तहत बुर्का पर्दा प्रथा का प्रतीक है और इसे एक हिंदू धार्मिक यात्रा कांवड़ यात्रा के साथ जोड़ना, इस तरह से प्रदर्शन करना धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। कई लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट भी करार दिया है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। इस मामले में राजनेता भी कूद पड़े। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और अन्य स्थानीय नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उनका कहना था कि इस तरह की हरकतें समाज में अनावश्यक तनाव पैदा करती है और धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ सकती है। सोशल मीडिया पर धमकियां मिलने लगी। पिछले साल यात्रा के बाद तमन्ना मलिक और उनके पति अमन त्यागी को सोशल मीडिया पर कई तरह की धमकियां मिलनी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने उनके इस कदम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की, जिसके बाद डर के मारे या सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस में FIR भी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए थे। इस मामले में सिर्फ मुस्लिम पक्ष या कट्टरपंथियों की आपत्ति नहीं, बल्कि हिंदू समाज और विभिन्न संगठनों ने भी इस बात को लेकर भारी नाराजगी और रोष देखने को मिला। हिंदू समाज के लोगों का मानना था कि पवित्र परंपराओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। हिंदू संगठनों और कांवड़ संघों का कहना था कि कांवड़ यात्रा सनातन धर्म की पवित्र और तपस्या से जुड़ी परंपरा है, इसमें निश्चित रूप से आप भाग ले सकते हैं। पवित्रता और भगवा वस्त्रों की इसमें मर्यादा होती है, लेकिन उनका तर्क था कि इस पवित्र यात्रा में बुर्का पहनकर चलना कांवड़ की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। भावनाओं को आहत करना। कई हिंदूवादी संगठनों का ये भी कहना था कि ये सब केवल सुर्खियां बटोरने और सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने या किसी विशेष एजेंडे के तहत किया जा रहा है, क्योंकि अगर आपको कांवड़ यात्रा करनी ही है तो आप सादे कपड़ों में भी कर सकते हैं, अगर आपको भगवा नहीं भी पहनना है। इसे सनातन आस्था का राजनीतिकीकरण या मजाक उड़ाने के रूप में देखा गया है, जिससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं।
दिखावा और सनसनीखेज पब्लिसिटी। लोगों का यह भी मानना था कि अगर महिला की सच्ची आस्था भगवान शिव में है तो वो सनातन परंपरा के नियमों वेशभूषा का पालन करके भी पूजा कर सकती है या फिर सादी वेशभूषा पहन सकती है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। लेकिन बुर्का पहनकर कांवड़ लाना केवल मजाक का ध्यान आकर्षित करने और माहौल को खराब करने का एक कोशिश था। ये मामला जब इंटरनेट पर छाया तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हजारों की संख्या में कमेंट्स और तीखी बहस छिड़ गई। लोगों की प्रतिक्रियाओं का मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक पक्ष समर्थन करने वाले लोग। कुछ लोगों ने तमन्ना मलिक के इस कदम का समर्थन करते हुए भारत एक स्वतंत्र देश है, हर नागरिक को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है, अपनी आस्था के अनुसार पूजा करने, कपड़े पहनने का अधिकार है। उनका कहना है कि प्यार और भगवान की भक्ति में कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने मन्नत पूरी होने पर जल चढ़ाया तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरा पक्ष विरोध करने वाला है, आलोचना करने वाले लोग। इसके उल्टा 90% से ज्यादा कमेंट्स आलोचनात्मक और नाराजगी भरे। लोगों ने लिखा था कि ये आस्था नहीं बल्कि सिर्फ ड्रामा है। कुछ यूजर्स ने लिखा, अगर अपनी मर्जी से चलना है तो नियमों और परंपराओं की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही। कई लोगों ने लिखा कि इस तरह की घटनाओं से देश की गंगा जमुनी तहजीब को फायदा नहीं नुकसान पहुंचता है और ये समाज में अनावश्यक नफरत फैलाने का काम करता है। कई जिलों में बढ़ी सुरक्षा, हर गतिविधि पर पुलिस की नजर। इस साल जब सावन के महीने में एक बार फिर से इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी कि तमन्ना मलिक दोबारा बुर्के में कांवड़ यात्रा निकालने की योजना बना रही है, तो स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से पहले ही सतर्क हो गया। प्रशासन कोई भी ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहता था जिससे संभल जैसे संवेदनशील इलाके में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाए। इसी के चलते एसडीएम कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला। प्रशासन की रिपोर्ट्स के आधार पर एसडीएम कोर्ट ने इस मामले में कड़ा कदम उठाते हुए तमन्ना मलिक और उसके पति अमन त्यागी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस तरह की गतिविधियों से क्षेत्र की शांति व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है और इसी के चलते 20-20 हजार के मुचलके यानी कि लिखित डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पाबंदी लगाई गई है। शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए एसडीएम कोर्ट ने दोनों पति पत्नी को 20-20 हजार रुपए के निजी लिखित कानूनी दस्तावेज मुचलके पर 6 महीने के लिए पाबंद कर दिया है। और इसका सीधा मतलब ये है कि अगर अगले 6 महीनों के दौरान इन्होंने कोई भी ऐसी गतिविधि की जिससे क्षेत्र में शांति या कानून व्यवस्था खतरे में पड़े तो उनका ये मुचलका जो है वो जब्त कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और कड़ी की जाएगी। पति का स्पष्टीकरण का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने पति अमन त्यागी को भी नोटिस देकर ये जवाब तलब किया है कि वो आखिर बुर्के में कांवड़ लाने जैसी गतिविधियों को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं और इसके पीछे उसकी वास्तविक मंशा क्या है। उन्हें कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है। इस पूरी प्रशासनिक कार्रवाई और कानूनी शिकंजे के बाद तमन्ना मलिक के पति अमन त्यागी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि वो कानून का सम्मान करते हैं लेकिन पूजा पाठ करना, अपनी पसंद के कपड़े पहनना और मन्नत पूरी करना उनका व्यक्तिगत अधिकार है। उन्होंने सवाल उठाया कि किसी व्यक्ति आस्था या पहनावे से किसी की भावनाएं कैसे आहत हो सकती हैं। उनका ये भी कहना है कि उन्हें और उनकी पत्नी को बिना किसी ठोस वजह के निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन का साफ रुख है कि संभल में किसी भी कीमत पर शांति से समझौता नहीं किया जाएगा। संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण पुलिस हर छोटी बड़ी गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए है ताकि किसी भी तरह के विवाद या उपद्रव को समय रहते रोका जा सके। फिलहाल ये मामला एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति, सोशल मीडिया की सुर्खियों में सबसे ऊपर बना हुआ है, जहां लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमा कहां तक होनी चाहिए और सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन का ये कदम कितना सही है। कुल मिलाकर ये पूरा मामला सिर्फ एक व्यक्ति या एक कांवड़ यात्रा तक सीमित नहीं रह गया। ये व्यक्तिगत आस्था, धार्मिक परंपराओं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून व्यवस्था जैसे कई संवेदनशील मुद्दों के केंद्र में आ गया है। एक तरफ से ऐसे लोग हैं जो तमन्ना मलिक के इस कदम को उनकी निजी
प्रति श्रद्धा, भगवान शिव के प्रति आस्था संविधान द्वारा मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि अगर किसी व्यक्ति की मन्नत पूरी हुई और वो अपनी आस्था के अनुसार पूजा अर्चना करना चाहता है तो उसके पहनावे या धार्मिक पृष्ठभूमि के आधार पर उसे रोका नहीं जाना चाहिए। उनके मुताबिक भक्ति का संबंध मन की भावना से है, न केवल वेशभूषा या पहचान से। वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग इसे धार्मिक परंपराओं के विपरीत सामाजिक संवेदनशीलता को प्रभावित करने वाला, अनावश्यक विवाद को जन्म देने वाला कदम मान रहे हैं। विरोध करने वालों का तर्क ये भी है कि ऐसे प्रतीकात्मक कदम, चाहे उनका मकसद कुछ भी बताया जाए, कई बार समाज में गलत संदेश देते हैं और पहले से मौजूद सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ा सकते हैं। उनका मानना है धार्मिक आयोजनों में ऐसे प्रयोग जिनसे अलग अलग समुदायों की भावना प्रभावित हो, सार्वजनिक विवाद और टकराव का कारण बन सकते हैं। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।